इस इंडियन साइड का इमिग्रेशन क्रॉस हो गया। इंडियन साइड से जो स्टैम्प है लग गया और सामने मेरे तरफ है बांग्लादेश। ये है अभी 0 पॉइंट, इस तरफ है इंडिया, इस तरफ है बांग्लादेश। मतलब सोचो, और मैं इधर पर 0 पॉइंट पे खड़ा हूँ और इस साइड पे है नजरुल इस्लाम, इस साइड पे रविंद्रनाथ टैगोर। तो हेलो गाइस, जस्ट सी आई एम नाउ इन बांग्लादेश और मैं आ चुका हूँ बांग्लादेश। तो इसे बांग्लादेश में कहा जाता है इजी बाई, ठीक है। तो ये है इजी बाई और मैं अब जा रहा हूँ बेनापोल स्टेशन की तरफ और मेरे पीछे बेनापोल रेलवे स्टेशन और ये है 66 सीरीज का अमेरिकन लोकोमोटिव। जो दारू है, मतलब वाइन, विस्की, रम, टकीला, वोडका, जो भी है, आप 1 लीटर तक एक बॉटल ले जा सकते। ये भी है 10 टका, ये है 20 टका। 20 टका मतलब 20 टका और ये है 50 टका। व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। और आज मैं जाने वाला हूँ बांग्लादेश। तो एक नया सफ़र, एक नया जर्नी आज होने वाला है। तो करेंटली मैं अभी हूँ बोनगा स्टेशन पे और मेरे पीछे अब है बोनगा स्टेशन। बोनगा से मेरा जर्नी शुरू करने का मेन कारण है कि जो लोग कोलकाता से आएंगे तो वो बोनगा लोकल पकड़ के बोनगा आ सकते हैं। मेरा घर है गंगनापुर और इस वजह से मैं गंगनापुर से रानाघाट बोनगा लोकल पकड़ के मैं अभी करेंटली हूँ बोनगा पे। तो अब मैं जाऊंगा टोटो स्टैंड पे, मतलब जो टुक है वहाँ से मैं जाऊंगा अब पेट्रापोल। तो चलो देखते हैं पेट्रापोल जाने के लिए मुझे कितना खर्चा करना पड़ता है। उसके बाद करेंसी एक्सचेंज करना पड़ेगा। उसके बाद बेनापोल, पेट्रापोल जो लैंड बॉर्डर है वहाँ से मैं क्रॉस करके जाऊँगा। जो भी इधर पर टोटो स्टैंड नहीं है। तो मेरे साथ अभी लगेज बोलने के लिए यही है, एक छोटा ट्रॉली और पीठ में एक बैग है, बैकपैक है। तो बहुत ही कम दिन का टूर रहने वाला है, 4 रात 5 दिन का टूर होने वाला है। देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है बांग्लादेश का। तो पहला इंटरनेशनल जर्नी मेरा लाइफ का, फर्स्ट इंटरनेशनल व्लॉग, वो भी आने वाला है मेरा जो YouTube चैनल नोमैडिक दीपायन पे। तो अभी भी जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दो। चलो चलते। तो मेरे सामने अभी है टोटो स्टैंड। तो यहाँ से मैं टुक लेके जाऊँगा बांग्लादेश, मतलब सॉरी बांग्लादेश नहीं, पेट्रापोल बॉर्डर तक। चलो देखते कितना लगता है। पेट्रापोल जाবেন কোন দিকে? পিছনের দিকে। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि पीछे है। पेट्रापोल जाবেন? सामने सीएनजी আছে। सीएनजी सॉरी, टुक नहीं जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से मुझे पकड़ना पड़ेगा सीएनजी, मतलब जो ऑटो और रिक्शा है हमारा। तो वहाँ से हम जाएंगे पेट्रापोल तक। बॉर्डर कौनटा? बॉर्डर कौनटा? तो पेट्रापोल जाने के लिए आपको इधर पर सीएनजी पकड़ना पड़ेगा और सीएनजी बोनगा स्टेशन से पेट्रापोल जाता है। उसका जो भाड़ा है 50 रुपया इंडियन करेंसी में। और अगर आप रिज़र्व जाना चाहते हो तो फिर 200 रुपया पड़ेगा। तो मैं फ़िलहाल 50 रुपया दे के शेयर में मैं जाऊंगा पेट्रापोल बॉर्डर तक। उसके बाद देखते हैं क्या क्या होता है। तो अभी मैं बैठा हूँ सीएनजी पे और जब लोग आएंगे उसके बाद ये सीएनजी जाएगा पेट्रापोल तक। तो इधर पर आप बोनगा से भी एक्सचेंज कर सकते हैं करेंसी, लेकिन मुझे पता नहीं है वो
आदमी अभी इधर पर नहीं है। तो इधर पर एक आदमी करता था, मतलब करेंसी एक्सचेंज, इंडियन रुपी को बांग्लादेशी टाका में कन्वर्ट कर देता था, लेकिन वो आदमी अभी इधर पर नहीं है। इस वजह से मैं इधर से एक्सचेंज नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता भी नहीं है एक्सचेंज रेट क्या है। शायद मैंने जो देखा था 1 इंडियन रुपीज़ इक्वल टू 1.37 बांग्लादेशी टाका। तो हमारा करेंसी स्ट्रॉन्ग है। देखते हैं पेट्रापोल जाके, उसके बाद मैं करेंसी एक्सचेंज करूँगा। शायद बांग्लादेश से लौट रहा है माल लेके। तो जो ट्रेड चलता है इस रास्ते के बीच, जो इंडिया एंड बांग्लादेश का सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर है, तो लाइन बाय लाइन खाली लॉरी है। सब बांग्लादेश का सामान इस लॉरी से कलकत्ता आता है, वहाँ से दूसरे जगह पर एक्सपोर्ट हो जाता है। तो लाइन पकड़ के यहाँ पर लॉरी खड़ा हुआ है। तो हम बहुत करीब है पेट्रापोल स्टेशन। तो यहाँ से उस साइड की तरफ है पेट्रापोल स्टेशन। आप लोगों को शायद पता है कि इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच बहुत सारा ट्रेन पहले चलता था, जैसे कि कोलकाता और ढाका के बीच चलता था मैत्री एक्सप्रेस, जो दर्शना बॉर्डर होके जाता था, और बोनगा जो पेट्रापोल बेनापोल बॉर्डर है वहाँ से जाता था बंधन एक्सप्रेस, जो खुलना तक जाता था कलकत्ता से। और एक ट्रेन था जो था मिताली एक्सप्रेस, शायद वो चलता था एनजेपी और ढाका के बीच। तो अभी पिछले साल से ये सभी এটা কি? अच्छा, तो ट्रेन उस लाइन से जाता था। तो ये शायद 0 पॉइंट, तो ये है 0 पॉइंट। तो सामने ही है हमारा जो बॉर्डर वो वाला। तो मेरे सामने अब है इमिग्रेशन का जो ऑफिस। तो उधर पर इमिग्रेशन काउंटर पर जाना पड़ेगा, जो पासपोर्ट है, वीज़ा है, वो दिखाना पड़ेगा, और दिखाने का कोशिश करता हूँ। तो पीछे अब मैं हूँ अब पेट्रापोल पे। तो मैंने करेंसी एक्सचेंज कर लिया। 10,000 जो इंडियन रुपया है वो मैंने एक्सचेंज कराया है। तो बांग्लादेशी टाका में 13,000 रुपया मुझे दिया गया है। तो अब मैं जाने वाला हूँ उस तरफ। तो शायद इधर पर वीडियो अलाउ नहीं है, तो मैं नहीं दिखा सकता। उस तरफ जाने के बाद मैं बोलता हूँ क्या क्या लगता है, इमिग्रेशन में कितना वक्त लगता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, सब कुछ मैं बोलता हूँ वहाँ पर जाने के बाद। तो ये है पेट्रापोल बेनापोल का जो टर्मिनल है। तो इधर पर एक और दूसरा नया टर्मिनल होने वाला है ना भानोज। तो उस तरफ है जो बांग्लादेश है, और इस तरफ मैं अभी हूँ पेट्रापोल पे। तो उस तरफ का नाम है बेनापोल। तो मैं जाऊँगा कुछ देर के बाद। वहाँ पर ड्यूटी फ्री शॉप भी है, जैसा जो कोलकाता एयरपोर्ट एंड चेन्नई एयरपोर्ट है वो पर जैसे ड्यूटी फ्री शॉप रहता है। तो वहाँ पर भी, यहाँ पर भी ड्यूटी फ्री शॉप है। तो वहाँ से कुछ ख़रीदना पड़ेगा शायद। तो ये है अभी इंडियन साइड पेट्रापोल, जो इंडियन साइड है। तो ये है इंडियन साइड और बांग्लादेशी साइड का 0 पॉइंट, और मेरे सामने अब है बांग्लादेश। बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी मैं हूँ 0 पॉइंट पे।
इस तरफ है इंडिया, इस तरफ है बांग्लादेश, मतलब सोचो। और मैं इधर पर 0 पॉइंट पे खड़ा हूँ और इस साइड पे है नजरुल इस्लाम, उस साइड पे है रविंद्रनाथ टैगोर। बहुत ही अलग किस्म का भाई बाड़ा है। यहाँ पर इंडिया, यहाँ पर सॉरी उधर पर बांग्लादेश, इधर पर इंडिया। सोचो जस्ट। तो हेलो गाइस, जस्ट सी आई एम नाउ इन बांग्लादेश और मैं आ चुका हूँ बांग्लादेश पे। और मेरे सामने, सॉरी मेरे पीछे अब है बांग्लादेश स्टार्ट। तो अभी इस तरफ है बांग्लादेश, तो सामने जो बांग्लादेश का कस्टम का जो ऑफिस था वो है। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ एक सिम खरीदने। तो मेरा जो जियो का सिम था वो बंद हो गया, तो अभी इधर पर जो सिम कार्ड चलता है, शायद ग्रामीण फ़ोन नाम है, तो एक ग्रामीण फ़ोन का सिम लेना पड़ेगा। तो ये है इंटरनेशनल पैसेंजर टर्मिनल। फ़िलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ बेनापोल स्टेशन। बेनापोल स्टेशन से मेरा जो ट्रेन है वो है 3:25 बांग्लादेशी टाइम में, जो जाता है ढाका। और ढाका पहुंचने में समय लगाता है करीब 3.5 घंटे। 7 बजे वो पहुंचेगा ढाका स्टेशन। ढाका जो कोमलापुर रेलवे स्टेशन है वहाँ पर। चलो तो एक सिम खरीदते हैं पहले। चलो गाइस, मैं अब उठ चुका हूँ टुक टुक पे, जो बांग्लादेश का। अच्छा एटाके की बोले? ए टोटो बोले तो? हाँ हाँ, इजी बाइक। अच्छा, तो इसे बांग्लादेश में कहा जाता है इजी बाइक, ठीक है। तो ये है इजी बाइक और मैं अब जा रहा हूँ बेनापोल स्टेशन की तरफ। तो बेनापोल से मैं जाऊँगा ढाका। तो ढाका कोमलापुर रेलवे स्टेशन। तो ढाका के लिए मेरा ट्रेन जो है बांग्लादेशी टाइम पे है 3:25 को। और मैंने एक सिम, बांग्लादेशी सिम वो ख़रीद लिया, परचेस कर लिया। तो वहाँ पर मुझे लगा है 620 रुपये बांग्लादेशी टाका, मतलब तो 620 बांग्लादेशी टाका। तो उससे मैंने 4 GB 4 GB का जो इंटरनेट है वो पैकेज मैंने कर लिया। तो फ़िलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ जो बेनापोल स्टेशन, रेलवे स्टेशन, उस तरफ। ये है बांग्लादेश का रास्ता, देख लो। और एक चीज़ तुमने शायद नोटिस नहीं किया होगा कि यहाँ पर जो मतलब गाड़ियों का जो साइन बोर्ड है वो चेंज हो गया। वहाँ पर हम लोग देखते थे WB, या फिर मतलब वेस्ट बंगाल का WB, तमिलनाडु का TN, दिल्ली का DL। तो यहाँ पर सब बंगाली में है, वाइट बैकग्राउंड पे, और लिखा हुआ है ढाका मेट्रो। तो ढाका मेट्रो से ही यहाँ का जो गाड़ी का नंबर वो स्टार्ट होता है। तो टुक टुक लेके मैं चला गया बेनापोल रेलवे स्टेशन और मेरे पीछे ये है बेनापोल रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पर 3:25 को ट्रेन आएगा। अच्छा, तो बांग्लादेश का जो बेनापोल रेलवे स्टेशन है उसके बाहर ही मैं अभी एक दुकान पे आया था। तो यहाँ पर सब बांग्लादेशी जो फूड है तो ये मिल रहा है। प्रान का जो भी चीज़ है जो इंडिया में भी बहुत फेमस है, प्रान पोटैटो क्रैकर, और बहुत सारा चीज़ है यहाँ पर। बहुत सारा बिस्किट है और लस्सी है, कोल्ड ड्रिंक्स है और पानी का बॉटल। यहाँ पर एक्वाफिना या फिर बिस्लेरी कुछ भी नहीं चलता, यहाँ पर चलता है फ्रेश, ये वाला चलता है। तो मैंने 1 लीटर का एक बॉटल ले लिया। तो मैं जा रहा हूँ, अभी कब ट्रेन आएगा देखते हैं। ट्रेन देने के बाद मैं जर्नी करूँगा ढाका कोमलापुर के लिए। काका हिंदी बोलें ना, कि हिंदी बोलते पारें ना? अच्छा, सिनेमा टिनेमा किच्छु देखें ना? अच्छा अच्छा। तो ये है बांग्लादेश का जो बेनापोल है, बेनापोल रेलवे स्टेशन का टिकट काउंटर। यहाँ से आप टिकट परचेस कर सकते हैं
और यहाँ पर एसी, नॉन एसी, जो शोभन चेयर कार है, बहुत सारा टिकट है, वो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। या फिर कोई बांग्लादेशी अगर है उसके माध्यम से भी आप टिकट परचेस कर सकते हैं, अगर कोई आपका फ्रेंड है तो। और यहाँ पर मेरे सामने अब है रूपोशी बांग्ला एक्सप्रेस, और ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आएगा। उसके बाद हम जाएंगे बेनापोल की तरफ, सॉरी ढाका की तरफ। मैं बहुत गड़बड़ कर रहा हूँ यहाँ पर हिंदी बोलने में, क्योंकि मैं खुद एक बंगाली हूँ और मुझे हिंदी बोलना पड़ रहा है सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप बहुत सारे लोग बंगाली नहीं समझते। उन लोगों के लिए मैं हिंदी में ट्रांसलेशन कर दे रहा हूँ। और जो मैंने कहा था, अमेरिकन लोकोमोटिव एंड जो चाइनीज़ रेक है, उससे बांग्लादेश रेलवे का जो ट्रेन है जाएगा ढाका की तरफ, ढाका कोमलापुर रेलवे स्टेशन की तरफ। तो नमस्कार गाइस, एट बांग्लादेश का जो बेनापोल रेलवे स्टेशन है वहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ। बांग्लादेश का जो बेनापोल रेलवे स्टेशन है वहाँ पर, तो ये है 1 नंबर प्लेटफॉर्म। और पीछे शायद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बैरिकेड है, ये बैरिकेड करने का मेन रीज़न है कि यहाँ से पहले चलता था जो कोलकाता और खुलना के बीच बंधन एक्सप्रेस। अच्छा, और एक चीज़ जो मैं बता रहा था कि यहाँ पर अभी बांग्लादेशी टाइम जोन में टाइम हो रहा है 2:30, मतलब 2:30 बजे। और मेरे यहाँ पर घड़ी में अभी भी इंडियन टाइम दिखा रहा है, क्योंकि ये एनालॉग क्लॉक है। तो यहाँ पर अभी भी 2 बज रहा है, 2:05 है। तो अभी तो फ़िलहाल जो ट्रेन है, मतलब ढाका का जो ट्रेन है रूपोशी बांग्ला एक्सप्रेस, उसका इंटरलॉकिंग चल रहा है। तो सामने वह उधर पर जाएगा जो ट्रेन का इंजन। अमेरिकन ट्रेन है, मतलब अमेरिकन इंजन है, 66 सीरीज़ का जो लोकोमोटिव है, और जो रेक है वो है चाइनीज़ रेक। तो बांग्लादेश रेलवे का ये है कुछ हाल। तो अभी इस ट्रेन का जो इंजन है उसका इंटरलॉकिंग होगा, इंजन सामने जाएगा और उस तरफ हम जाएंगे बांग्लादेश की तरफ, मतलब ढाका की तरफ। और एक बात जो मैं बताना शायद भूल गया था, यहाँ पर आके पहले जो काम करना है वो है बांग्लादेश का कोई सिम लेना। तो बांग्लादेश में बहुत सारे सिम चलते हैं, एयरटेल भी चलते हैं यहाँ पर। आप लोग एयरटेल में पैक अपग्रेड करा सकते हैं और जो इंटरनेशनल रोमिंग पैक है वो ले सकते हैं। या फिर ऑप्शन है रोबी एक बांग्लादेशी सिम है, कंपनी है, और है ग्रामीण फ़ोन जीपी। तो जीपी भी आप ले सकते हैं, ग्रामीण फ़ोन का कवरेज बहुत अच्छा है। तो ग्रामीण फ़ोन का मुझे लगा है करीब 620 रुपये, सॉरी 620 बांग्लादेशी टाका। तो 620 बांग्लादेशी टाका से मैंने 4 GB का जो नेट है और 20 रुपये का जो टॉक टाइम है वो मैंने परचेस किया। और यहाँ से मैं अब कॉल कर रहा हूँ। और यहाँ पर 5G नहीं चलता भाई, यहाँ पर 5G नहीं चलता। इंडिया में बहुत अच्छा है हालत, 5G चलता है, अनलिमिटेड डेटा है वहाँ पर। VI भी वोडाफोन आइडिया का जो सिम है वो भी साला सब दे देता है अनलिमिटेड इंटरनेट रात में, लेकिन यहाँ पर मतलब बहुत कॉस्टली है, बहुत कॉस्टली। और 4 GB इंटरनेट का मुझे लगा है 620 रुपये। सोचो तुम, ग्रामीण फ़ोन का जो जीपी का सिम है उसमें लगा है मुझे 620 रुपये और 20 रुपये का टॉक टाइम है। यहाँ पर अभी भी टॉक टाइम चलता है। तो यह है बात, 1 पैसा पर मिनट शायद ये है रेट। तो अभी तो इधर ट्रेन है। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, दारू का जो सीन है यहाँ पर, आप सभी लोग 1 लीटर तक जो दारू है, मतलब वाइन, विस्की, रम, टकीला, वोडका जो भी है, आप 1 लीटर तक एक बॉटल ले जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा अगर आपने लिया तो फिर BGB चेकिंग में वो रोक देगा आपको। तो यहाँ पर जो इंडियन है, ओनली इंडियन के लिए जो दारू है, अल्कोहल है, वो 1 लीटर तक
लिया जा सकता है, और उसका जो रिसिप्ट है, बिल है, वो आपको दिखाना पड़ेगा। तो मैंने वहाँ पर जो काउंटर था, ड्यूटी फ्री शॉप का जो काउंटर था, वहाँ पर मैंने पूछा कि क्या क्या स्कीम है, क्या क्या नियम है बांग्लादेश में। तो क्योंकि बांग्लादेश एक इस्लामिक कंट्री है, मुस्लिम राष्ट्र है, इस वजह से यहाँ पर अल्कोहल या दारू बैन है, मतलब ड्राई है, पूरा जगह ड्राई स्टेट है। तो इस वजह से आपको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आपके पास अगर बिल रहता है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको प्रॉपर बिल दिखाना पड़ेगा, और आपका जो इंडियन पासपोर्ट है, पासपोर्ट दिखाकर आप 1 लीटर तक एक बॉटल कैरी कर सकते हैं। तो अभी बेनापोल रेलवे स्टेशन का एक नंबर का जो प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आ रहा है रूपोशी बांग्ला एक्सप्रेस। मेरे सामने अब है रूपोशी बांग्ला एक्सप्रेस। ये जाएगा ढाका कमलापुर रेलवे स्टेशन की तरफ, और हम इस ट्रेन पे जाएंगे ढाका कमलापुर, बेनापोल टू ढाका कमलापुर वाया पद्मा ब्रिज। और ये जर्नी कंप्लीट होगा करीब 3.5 घंटे में। तो ये है बांग्लादेश रेलवे का जो लोकोमोटिव, और अमेरिकन इंजन है, अमेरिकन 66 सीरीज़ का जो इंजन है, और चाइनीज़ रेक के साथ ये बांग्लादेश का जो इंटरसिटी ट्रेन है रूपोशी बांग्ला एक्सप्रेस अभी आ रहा है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे। और ये है 66 सीरीज़ का अमेरिकन लोकोमोटिव। यहाँ पर पेंट्री कार भी अवेलेबल है, अगर आपको खाना चाहिए तो फिर पेंट्री कार है। और ये नॉन एसी सीटर दिखा दे रहा हूँ, बाद में समय होना हो तो ये है शोभन, इसको कहा जाता है शोभन बांग्लादेश में। और जो नॉन एसी कार होता है, चेयर कार, ये भी शोभन है। शायद ये कौन सा वाला है, एसी चेयर कार है। तो यह है एसी चेयर कार, और मेरा है एसी जो सीटर, ACS का टिकट है मेरा। एसी चेयर कार है, नॉर्मल जो एसी चेयर कार होता है वैसा ही है। शायद पीछे है, देखते हैं। हाँ, ये है शायद चेयर, नहीं, ये भी चेयर कार है, ये भी एसी चेयर कार है, शायद लास्ट में है, देखते हैं। एसी चेयर यहाँ पर भी, एसी सीटर कौन लिखता है? एसी सीटर माने जो केबिन गुलो है इसमें। अच्छा, ये है स्लीपर, मतलब रात को ये ट्रेन जाता है एज अ स्लीपर, और दोपहर के वक्त यही ट्रेन जाता है सीटर होके। तो मेरा जो नंबर 1 है, हाँ यही है, एसी स्लीपर वाला यही है मेरा कोच। और इस ट्रेन से ही मैं अब जाऊंगा ढाका कमलापुर के तरफ। और यहाँ पर शायद नॉन एसी ए चेयर कार है। चलो जाते हैं एसी स्लीपर में। तो है बांग्लादेश रेलवे का जो ट्रेन, और चाइनीज़ रेक है। तो मेरा सीट का नंबर है ख 48। जैसे इंडिया में S1 S2 ऐसे होता है, और यहाँ पर होता है क ख ग घ उमो। तो ख का 48 नंबर सीट है मेरा, देखते हैं। तो है केबिन, और
48 नंबर 48, मेरा सीट है 48 और इस तरह का यह है 2x2 इस तरफ का सीट रहता है और यहाँ पर 4 जन लोग रात को सो सकते हैं, लेकिन सुबह के वक्त बैठ के जाना पड़ता है। नंबर 48, तो ये है मेरा केबिन, शायद हाँ वाला है। तो यहाँ पर एक स्लाइडिंग डोर दिया गया है और यहाँ पर फुट स्टेप है। अगर आप ऊपर जाके बैठना चाहते हैं तो फुट स्टेप दिया गया है साइड पे। और यहाँ पर एसी चल रहा है, बहुत ही चिल्ड एसी है। और वहाँ पर एक फ़ैन दिया गया है और यहाँ पर है रीडिंग लैम्प एंड फैन का जो कंट्रोल करने का स्विच। और यह है बर्थ नंबर 23 और मेरा सीट नंबर है 48, खो का 48 है मेरा। तो यहाँ पर शायद हाँ, यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है और यहाँ पर एक छोटा सा डस्टबिन भी दिया गया है। तो यह है बांग्लादेश रेलवे का फर्स्ट क्लास एसी कूप। और अभी बेनापोल स्टेशन से हमारा जो ट्रेन है वो जा रहा है ढाका कमलापुर रेलवे स्टेशन की तरफ। और अभी घड़ी में टाइम बज रहा है 3:27, 2 मिनट लेट के साथ हमारा ट्रेन बेनापोल से जा रहा है ढाका कमलापुर की तरफ। और जो मैं बात कहना भूल गया वो था, ये जो लाइन है ये ब्रॉड गेज लाइन है। बांग्लादेश में बहुत सारा जगह अभी भी मीटर गेज का जो ट्रेन वो चलता है, लेकिन ये ट्रेन ब्रॉड गेज लाइन पे चल रहा है। और जो लोकोमोटिव है वो है डीजल लोकोमोटिव। इंडिया की तरफ इधर पर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव नहीं है, तो इस वजह से इस ट्रेन का स्पीड हाईएस्ट शायद 100 किलोमीटर पर आवर ही रहेगा। और बहुत ही हाई स्पीड ट्रेन कहा जाता है इसको बांग्लादेश में। रूपोशी बांग्ला एक्सप्रेस जो बेनापोल से ढाका के बीच चलता है और इसका जो फर्स्ट स्टॉपेज है ढाका जाने को वो है जशोर जंक्शन है, जो इंडिया में जशोर रोड सब लोग कहते हैं। उस जशोर पे पहला स्टॉपेज है और यह बांग्लादेश का जो सीन है। এটা কোন জেলার মধ্যে পড়ে? খুলনা, এটা যশোরের মধ্যে পড়ে। तो ये जो जगह है बेनापोल, ये जशोर जिला के अंदर ही आता है बांग्लादेश का। और इसके बाद हम लोग जाएंगे शायद नौराइल एयरपोर्ट जिला की नौराइल। अच्छा, इसके बाद है नौराइल जिला, उसके बाद जो बाकी सब जगह है वो आएगा। तो पहला स्टॉपेज है जो जशोर जंक्शन। अच्छा, तो हमारा जो ट्रेन है रूपोशी बांग्ला एक्सप्रेस वो अब आ रहा है झीकोरगाछा स्टेशन पे। और इधर पर एक ब्रिज आएगा जो है कपोताक्ष नदी के ऊपर। और कपोताक्ष नदी जिन लोगों ने, मतलब जो भी बंगाली लोगों ने माइकल मधुसूदन दत्त का नाम सुना है शायद उनको पता होगा। तो इस कपोताक्ष नदी के पास ही माइकल मधुसूदन दत्त का जो एक फेमस पोएट थे उनका घर है। और ये है कपोताक्ष नदी के ऊपर ये जो ब्रिज है। और सामने आ रहा है झीकोरगाछा स्टेशन, फर्स्ट स्टॉपेज झीकोरगाछा रेलवे स्टेशन। उसके बाद हमारा ट्रेन आएगा जशोर जंक्शन पे। और यह है झीकोरगाछा का हालत। अच्छा, दूसरे साइड पे, अच्छा इस जगह पर हमारा कोई स्टॉपेज नहीं है। झीकोरगाछा पे कोई भी स्टॉपेज नहीं है। और शायद मैं अभी बांग्लादेश का जो लोकल ट्रेन है, हाँ यही है बांग्लादेश का जो लोकल ट्रेन
और ये है 6510 का जो लोकोमोटिव, और ये इंडियन लोकोमोटिव है। और ये है बांग्लादेश का लोकल ट्रेन, जिसे हम लोकल ट्रेन कह सकते हैं। और झिकोरगाछा पे हमारा कोई भी स्टॉपेज नहीं है, हमारा फर्स्ट स्टॉपेज है जशोर जंक्शन। और ये चलता है मोंगला से कम्यूटर के बीच, मोंगला कम्यूटर एक्सप्रेस, जो भी लोकल ट्रेन कहा जा सकता है। मतलब हमारे वहाँ पर जो भी मेमू है उस तरफ का ही कोई भी ट्रेन है। तो अभी क्रॉस कर रहा है झिकोरगाछा रेलवे स्टेशन, और यह है कुछ हालत। सामने है बेनापोल से पहला रेलवे स्टेशन झिकोरगाछा। और एक चीज़ का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो है यहाँ पर कोई भी रेलवे का पोल नहीं है, रेलवे पोस्ट नहीं है। इस वजह से मैं यहाँ पर खड़ा होकर भी वीडियो कर सकता हूँ, क्योंकि ये ट्रेन डीजल लोकोमोटिव से चलता है, डीजल ट्रेन है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंजन अभी भी नहीं आया, इस वजह से साइड पे कोई भी इलेक्ट्रिक पोस्ट, इलेक्ट्रिक पोल कुछ भी नहीं है। अब आप लोगों को दिखाता हूँ जो AC चेयर कार होता है। तो ये भी स्लाइडिंग डोर है, ऐसे करके खुल जाता है। और यहाँ पर ये अब है जो AC चेयर कार है। और AC चेयर कार का जो सिस्टम है, यहाँ पर कुशनिंग दिया गया है, और यहाँ पर एक चार्जिंग सॉकेट, एक ट्रे, ऐसा है AC का जो सीट। चलो यहाँ पर भी AC सीट है सब। हैवी AC सीटर है। और ऐसा है बांग्लादेश रेलवे का जो AC सीटर वाला। टोटल 80 सीट है इधर पर, टोटल 80 लोग यहाँ पर और ये है जो इंजन, बहुत ही साउंड है यहाँ पर। ये है इंजन जिससे पावर मिलता है, जो पावर हाउस कहा जाता है डीजल ट्रेन का। और ये है नमाज घर, यहाँ पर भी सीट है। यहाँ पर अजू करने का जगह है। ये भी AC सीट है। वहाँ पर बहुत साउंड था, तो वो था लोकोमोटिव का जो इंजन पावर सप्लाइंग कार। और यहाँ पर सामने होता है, सामने है शायद नॉन AC चेयर कार। नॉन AC जो सीट, नॉन AC बैठने का सीट है। ऐसा होता है बांग्लादेश रेलवे का नॉन AC का सीट। इसका भी कुशन बहुत ही अच्छा है, लेकिन जो AC वाला का जो सीट है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। तो ये है नॉन AC का सीट, और सामने था AC का सीट। जो भी हो, चलो चलते हैं हमारी कूप की तरफ। तो यहाँ पर एक बेसिन दिया गया है, और यहाँ पर एक साबुन है, मिरर है, और यहाँ पर जो टॉयलेट है तो है इंडियन स्टाइल का टॉयलेट। और वहाँ पर एक बेसिन और एक टैप और साबुन दिया गया है। तो ये है टॉयलेट।
और दूसरी तरफ मैं दिखाता हूँ। तो ये है एसी केबिन, जैसा हमारा वहाँ पर फर्स्ट एसी का जो केबिन होता है वैसा ही केबिन है। यहाँ पर सब केबिन नंबर है। और ट्रेन अब आके खड़ा हुआ है नड़ाइल जंक्शन पे। तो ये है नड़ाइल जंक्शन और अभी बज रहा है 4 बांग्लादेशी टाइम में। अभी समय है 4 और अभी हमारा ट्रेन है नड़ाइल जंक्शन पे। तो ये है नड़ाइल जंक्शन। सामने शुरू होने वाला है पद्माड़ी बाड़। वो सामने जो लाइट है वो लाइट है पद्माड़ी बाड़ का और यहाँ पे शुरू होता है पद्माड़ी बाड़। पद्माड़ी बाड़ जो बांग्लादेश का सबसे बड़ा ब्रिज है, रेलवे ब्रिज है, वो है पद्माड़ी बाड़ का ब्रिज। और हम जाने वाले पद्माड़ी बाड़ के ऊपर से ढाका की तरफ। इधर पर बहुत ही साउंड है, बहुत ही नॉइज आ रहा है और ये पूरा पद्मा ब्रिज के ऊपर से जा रहा है अभी ट्रेन। और ये है पद्मा रेल सेतु का टोल प्लाजा। ये है सामने पद्माड़ी बाड़ और ये है रेल सेतु और इधर पर है रोड, बाई रोड आप पद्माड़ी बाड़ को क्रॉस कर सकते हैं और सामने है रेलवे ब्रिज। और इधर पर शुरू हो गया पद्माड़ी बाड़, जिसे इंडिया में कहा जाता है गंगा और बांग्लादेश में कहा जाता है पद्मा। तो ये प्रॉपर सिटी एरिया है और इसमें मैं कलकत्ता के साथ ढाका का कोई भी कंपेयर नहीं कर सकता। मतलब एक ही टाइप का लग रहा है। मतलब दोनों देश बहुत सिमिलरिटीज है। हाँ, यहाँ का जो लोग हैं उनका जो मतलब हाव भाव और कहा जा सकता है जो मतलब कपड़े वो शायद अलग है, लेकिन वैसे कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। सिटी में तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अब मैं अभी भी पहुंचा नहीं हूँ, उसके बाद शायद और भी डिफरेंस पता चलेगा। लेकिन अभी तक ट्रेन जर्नी में ढाका के साथ बहुत ही सिमिलरिटीज लगा है कलकत्ता का। ये देखो भाई साहब, जैम, ढाका का फेमस जैम भाई साहब। फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ ढाका कोमलापुर रेलवे स्टेशन। करीब 3.5 घंटे का जर्नी था बेनापोल से। ट्रेन थोड़ा सा लेट था, करीबन 20 मिनट के पास लेट था।
तो इस वजह से कोई भी वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं था। ट्रेन जर्नी बहुत ही कंफर्टेबल था पहली बात। तो अभी मैं हूँ जो ढाका कोमलापुर रेलवे स्टेशन है उसका मेन जो एग्ज़िट गेट है वहाँ पर, और ये है ढाका कोमलापुर का जो रेलवे स्टेशन वो। और मैं अब जाऊँगा यहाँ से, मेरा जो डेस्टिनेशन है बाड़ीधारा में शायद कोई गेस्ट हाउस था या फिर गुलशान में, तो वहाँ पर मैं पहुँचूँगा। तो इधर पर एक बेड है, डबल बेड, इधर पर एक मिरर और एसी चल रहा है फिलहाल। और यहाँ पर एक बैल्कनी भी है, 2 चेयर है, एक ग्लास और एक जग, एक बड़ा सा टीवी, और यहाँ पर कुछ नैपकिन दिया गया है और उसके साथ एक साबुन। और यहाँ पे है जो बैल्कनी का सीन। अच्छा, बाथरूम दिखाता हूँ आपको। तो बाथरूम है, लाइट किधर पर है? अच्छा, तो ये है बाथरूम, वेस्टर्न स्टाइल कमोड, और यहाँ पर एक बेसिन भी है। अच्छा, बहुत सारा चीज़ दिया गया है यहाँ इधर पर। अच्छा, और एक बाल्टी और एक मग और कुछ भी नहीं है फिलहाल, और एक शावर भी है इधर पर, और इधर पर जेट स्प्रे। तो ये है जो बांग्लादेश का मेरा ढाका का गेस्ट हाउस। और ये रूम मुझे करीबन कितना रुपए, शायद 6200 बांग्लादेशी टाका, बांग्लादेशी टाका में 6200। तो 4 रात 5 दिन के लिए अच्छा ही है। यह है हालचाल, लेकिन लाइट की कमी है बहुत, और एक लाइट दिया जा सकता था, मतलब लाइट बहुत ही कम है इधर पर। जो भी हो, फिलहाल मैं थोड़ा सा रेस्ट लेने वाला हूँ। उसके बाद कल है टूर, सुबह है टूर। अच्छा, एक चीज़ दिखाना भूल गया था, तो मेरे साथ अब है नीलॉय। से हाय। तो ये है नीलॉय का पूरा नाम नीलॉय अलबाची। अच्छा, तो नीलॉय मेरे साथ सामने जो भी व्लॉग आने वाला है उस पर रहेगा। और हमने ऑर्डर किया है, मतलब ऑर्डर नहीं किया, खरीद के लाया है मोरग पुलाव या फिर बिरयानी, जो भी कहा जा सकता है। लेकिन मैं एक चीज़ दिखाऊं, यहाँ का जो बिरयानी है कलकत्ता बिरयानी से बहुत अलग है। मतलब लखनवी बिरयानी हो या फिर कलकत्ता का बिरयानी, बहुत अलग किस्म का है। दिखाता हूँ। इसको हम लोग बांग्ला में मांगशो भात कहते हैं। कलकत्ता वाले समझ गए होंगे, इसको हम लोग कहते हैं मांगशो भात। तो इसे यहाँ पर मोरग पुलाव कहा जाता है। देखते हैं कैसा है टेस्ट। जो भी हो, कल हमारा टूर है ओल्ड ढाका के लिए। ओल्ड ढाका टूर का जो भी मेमोरीज है आपके लिए रहेगा। जो व्लॉग अपकमिंग बांग्लादेश सीरीज़ का, उसमें ओल्ड ढाका टूर, ऑल्सो नारायणगंज का ट्रिप भी इंक्लूडेड रहेगा। चलिए, फ़िलहाल आज के लिए गुड नाइट। कल सुबह ओल्ड ढाका टूर पे मुलाकात होगा आप लोगों के साथ। बाय बाय।